प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, हर धर्म का, हर मजहब का, हर जाति का, हर कौम का, हर देश का, हर नगर का, हर गांव का, हर बस्ती का और हर घर का परमेश्वर, जो घर उसका है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आज के सुसमाचार में परमेश्वर का प्रिय पुत्र जीसस मरने के बाद जी उठने पर अपने चेलों से कैसी प्रतिक्रिया महसूस करता है, उसके बारे में हम बताएंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम में मांग लेने, आमीन, आमीन। अब देखिए, यीशु हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, जिसके मार खाने से हम चंगे हो गए और जिसके जी उठने से हमने उद्धार पाया। लेकिन जो उसके चेले उसके साथ रहे थे 3.5 साल, उनके मन में क्या था, आज आप सुनिए। क्यों वो भूल गए कि यीशु ने उनके साथ रहते हुए कैसे कैसे अजीब आश्चर्यक्रम अचंभे काम किए, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोले, और जिनके हाथ पांव ठीक नहीं थे वो ठीक किए, यहां तक के गूंगे की जुबान चला दी, दुष्ट आत्माओं को उनके बीच में से निकाल दिया, और मुर्दों तक को उसने जला दिया। और उसको हर बात में उन्होंने अपने सामने अपनी आंखों से देखा था। यीशु ने उनको भी अधिकार दिया था कि तुम ये सारे काम कर सकते हो और करोगे। लेकिन कैसे करोगे? जब आप अपने हृदय में उसके अभिषेक को भरोगे और उस पर विश्वास करोगे और कर्म करोगे, तब ये बात पूरी होती है। लेकिन यहां हम आपको बताते हैं कि जब यीशु के जी उठने के बाद चेलों ने उसको देखा तो वो सभी के सभी बेविश्वासी हो गए। विश्वास में जीने वाले, प्रभु के साथ रहने वाले बेविश्वासी हो गए। हालेलुया। जब वो उसके जीवते को भूल कर भी नहीं जान सके, उन्होंने उसको जीते जी भूत कह दिया। अब जानते हैं इस बात को। जब वो नाव में पानी पर चलकर उनके पास आया था, तब वो क्या कहा उन्होंने? भूत, भूत। उसने कहा, मैं हूं, मत डरो। लेकिन यहां यीशु मसीह उनके बीच में तब आकर खड़ा हो गया जब वो किसी एक घर में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, अपने प्राण बचाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। हालेलुया। तब यीशु उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। मरकुस की अंजील में कुछ अलग है, यूहन्ना में कुछ अलग है, लूका में कुछ अलग है, लेकिन तीनों बातों में यीशु मसीह की हजूरी सुलभ है।
हालेलुया। सुनिए, जब यीशु मरने के बाद जी उठा, वो अपने चेलों के बीच में आकर खड़ा हो गया, परंतु यीशु को देखकर उनको कुछ खुशी की जगह अचंभा हुआ। हैरान हो गए कि इसको तो अभी सलीब पर उन्होंने मार दिया था और ये हमारे बीच में कैसे आ गया। और उनमें से कुछ डर भी गए, अर्थात उनको इतनी खुशी नहीं हुई जितना भय उनके मन में आ चुका था। यीशु हैरान था कि जिनको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है और प्रभु ने अपने मरने के बाद जी उठने की हर बात को उनके सामने रखा था, फिर भी वो इतने बेविश्वासी, इतने हठीले हो गए, इतने नासमझ हो गए हैं। क्यों? वो कहता था कि उनके साथ रहते हुए उसने मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोले, फिर भी वो इतने उत्तेजित नहीं हुए कि यीशु उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। जबकि ऐसी बात आपका कोई भाई बहन, आपकी माता पिता, जिसको आप समझ सकते हैं कि वो दुनिया में नहीं है, आपने आंखों से नहीं देखा उसको, लेकिन अगर वो 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद आपके सामने आ जाए तो आप क्या सोचेंगे? धनी सोचेगा ये तो काम खराब हो गया, क्यों, अब इसको हिस्सा देना पड़ेगा। गरीब सोचेगा शुक्र है उसका खोया हुआ जीवन साथी, उसकी मां या बहन या बेटी वापस आ गई है। और मध्य वर्ग परिवार कहेगा कि शुक्र है प्रभु तेरा, तूने हमारे परिवार को पूरा कर दिया है। अब सुनिए, यीशु ने उनसे जो उम्मीद की थी, तब उनको वो उम्मीद पर पूरे नहीं उतर सके। उनकी कठोरता को देखते हुए उनको बेविश्वासीपन को परख कर उलाहना दिया। कारण यह था कि उनमें से किसी ने भी उसके जी उठने के बाद पहली बार देखा था। हालेलुया। फिर भी वो उसकी प्रतीति अथा स्वागत नहीं कर सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तू वापस आ गया, हम सुरक्षित हो गए। किसी ने ऐसी बात नहीं कही। हालेलुया। उनका ये कर्तव्य बनता था कि वो यीशु मसीह के आने का इंतजार करते और उन बातों को सोचते जो यीशु ने कही थी कि मैं जी उठने के बाद वापस तुम्हारे पास गलील को आऊंगा। लेकिन इसके बावजूद उनको एक कर्तव्य याद दिलाया, एक आशीष दी कह सकते हैं, उद्धार करने का मार्ग बता दिया कि तुम लोग जाओ, सारे संसार में उसके नाम का प्रचार करो, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो। क्यों करो? ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि यीशु मसीह जो मर गया था वो मुर्दों में से जी उठा है, और वही मार्ग है, वही सच्चाई है और वही जीवन है। सुनिए, यीशु उनके मुंह से बोले गए वचनों के द्वारा सुनने वालों को एहसास करा सके कि उसके चेले जो बता रहे हैं, जो संसार में हुआ, जो यीशु के साथ हुआ, वो सत्य है, वो झूठ नहीं है, वो एक कथा कहानी नहीं है। जैसे संसार में लाखों करोड़ों ग्रंथ बने हुए हैं, कथा कहानियों से भरे हुए हैं। अब वचन को पढ़िए, मरकुस की इंजील 16 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में। पीछे वह उन 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। क्योंकि यीशु जब भी अपने चेलों के पास जाता था उनसे कहता था तुम्हें शांति मिले। तब भी कही थी बात। दूसरी बात हम बताते हैं कि लूका की अंजील में किस तरह की प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रेरित के द्वारा बताई गई है।
लूका की इंजील में साफ साफ लिखा है, जब वो अर्थात यीशु मसीह जी उठने के बाद उनके बीच में आकर खड़ा हो गया जहां वो छुप कर बैठे हुए थे और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। अगर ऐसी बात आप लोगों के बीच में कोई अनजान व्यक्ति नहीं बल्कि ऐसा जानदार व्यक्ति जिसे आप खो चुके हैं वो आकर कहे हेलो कैसे हो, आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे कि ये क्यों आ गया, कहां से आ गया। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य को भी जो बातें सुझाई देती हैं वो वैसा ही करता है, लेकिन यीशु मनुष्य के रूप में था, मनुष्य नहीं था। इसलिए वो हमेशा उनसे कहता था तुम्हें शांति मिले, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। अपनी प्रतीत करने की बजाय वो शांत हो गए। ओके, ये सोचने लगे ये क्या हो गया है, जो मर गया था वो जीवित हो गया है, ये कैसे हो गया, यह अवश्य उनका भूत है। यहां फिर उन्होंने यही सोचा कि ये भूत है, ये यीशु मसीह असल नहीं है। देखो, जो चेले उसके साथ रहे थे, जिनके सामने उसने मुर्दों को जिलाया था, कोड़ियों को शुद्ध किया था, और उनके पतरस और यूहन्ना तब भी वहां थे जब उसको कोड़े पड़ रहे थे, वो छुप कर देख रहे थे। हमने एक बार बताया भी था कि कौन कौन चेला कहां कहां छुपा बैठा था। क्यों? सबने यीशु के मरने के बाद मंदिर के पर्दे को ऊपर से नीचे तक फटने का जिक्र किया था अपने अपने वचनों में। इसलिए ये बता दें कि जिन्होंने अपनी आंखों से उसको मार खाते देखा वो भी कह रहे थे ये भूत है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि अगर यीशु मसीह आपके बीच में आ जाए आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, आपका हृदय क्या करेगा? डरना नहीं, आप उससे सवाल कर सकते हैं, प्रभु आप कौन हैं? अगर वो सचमुच प्रभु का रूप है या प्रभु ही है तो वो आपको अपने हाथ दिखाएगा जहां कीलों से छेद हो चुके हैं, और आपको कहेगा आपको शांति मिले। लेकिन अगर वो सही नहीं है तो उसके हाथ पैर आप नहीं देख सकेंगे। सुनिए, ये भूत वाली बात किश्ती में भी कही थी और यहां भी कही थी, ये लूका बयान करता है। क्यों? पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को अपने अपने हृदय की बात बताने का अधिकार दिया गया है। अब सुनिए, उनका भय दूर करने के लिए, उनको दृढ़ करने के लिए उन्हें कहा घबराओ मत, शक मत करो। उनको विश्वास में लाने के लिए, उनका भय दूर करने के लिए, उनके सहयोग पाने के लिए उसने उनको अपने हाथ पैर दिखा दिए। जहां कील मार मार कर 2-2 फीट लंबे कील छेद कर दिए गए थे, मार मार कर पांजर दिखाया जहां भाला मारा गया था। हालेलुया। उनके सामने ये बात रखी कि देखो, भूत के हाथ पैर नहीं होते, मैं जीवित हूं, मनुष्य के रूप में हूं, लेकिन आत्मिक हूं, इसलिए आप मुझे छू कर देख सकते हो। हालेलुया। क्यों? मेरी हड्डी और मांस पूरा मेरे साथ है। आप पढ़ सकते हैं लूका की इंजील 24 अध्याय उसकी 36 से 39वीं आयत। वह ये बातें कर ही रहे थे कि ये आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वह घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो, क्यों तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ।
मोर मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। अब देखिए, तीसरा प्रेरित भी है यूहन्ना, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने परमेश्वर का वो प्रकाशित वाक्य लिखा है, जिसकी एक एक बात, एक एक बिंदु सही उतर रहा है। आप पूरे जगत में देख रहे हैं कि लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो, घबरा ना जाना, ये अंत नहीं है, क्योंकि अंत से भी हजारों गुना ज्यादा खतरनाक होगा, भयंकर होगा। भूचाल आएंगे। यही वो यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य में लिखा, क्योंकि इसके बारे में यीशु ने एक बात पतरस से कही थी। जब पतरस ने उससे पूछा, हे प्रभु, इसका क्या होगा, वो कहता है, मैं चाहूं ये मेरे आने तक रहे, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपनी सोच। यानी कि यीशु के मुख से जो बात निकल जाती थी वो पूरी होती थी। और यूहन्ना ही ऐसा प्रेरित था जो जीवित है और अभी भी स्वर्ग में है। सुनिए, यूहन्ना की इंजील में बताया गया है, जब सप्ताह के पहले दिन अर्थात इतवार के दिन, क्योंकि संडे मंडे शुरू होता है, शाम के समय जब वो सारे के सारे एक घर में घुसकर प्रार्थना में मगन थे, सोच रहे थे, डर रहे थे। डर में प्रार्थना नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। केवल यही होता है, हालेलुया 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 हालेलुया, ये प्रार्थना नहीं होती। स्थिर हो जाओ, दृढ़ हो जाओ। मौत तो आनी आनी है, शरीर को आनी है, आत्मा प्रभु ले जाएगा। हालेलुया। तब यीशु उनके बीच में आ गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और उनको अचंभा हुआ, लेकिन उनको प्रसन्नता बहुत हुई। ये यूहन्ना कह रहा है। क्यों? उसने उनको अपने हाथ पैर दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया, और अपने सुरक्षित समय को उनके सामने रख दिया कि चिंता मत करो, मैं वही हूं, मैं जीवित हूं। उनके बचाने वाले ने आज उनके जख्मों को, यानी कि जो हृदय पर जख्म लग जाता है, कि जिसका सुरक्षा करने वाला चला जाए, उस जख्म को वो भरने के लिए आया था। हालेलुया। सुनिए, और उनको मिलने के बाद उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले। क्यों कहा? और यहां हम बताएंगे कि उसने उनके हाथ से कुछ लेकर खाया भी था, मछली। लेकिन हम यहां वचन पढ़कर बताते हैं, यूहन्ना की इंजील 20वां अध्याय उसकी 19 और 20वीं आयत में, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय वह वहां के द्वार जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। अब तीनों में आप जान सकते हैं कि ये बातें क्यों लिखी हैं। इसलिए आपको पवित्र शास्त्र की ये बातें पढ़नी पड़ेंगी, तब आप जान लेंगे कि परमेश्वर अपने हृदय की बात कैसे बताता है, ताकि हमारे मन में उत्सुकता हो जाए, एक इच्छा हो जाए कि हम इसको पढ़कर देखें कि ये चेला ये कहता है, ये चेला ये कहता है, ये चेला ये कहता है, क्यों कहता है? इसके लिए राज है। इसीलिए उसने कहा था कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, और वो समझ तब मिलेगी जब आप पवित्र शास्त्र को तालीनता से, शालीनता से, ईमानदारी से पढ़ेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमको ये बातें समझा दे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ,
वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलने ਲਈ पिता जी ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ आमीन। इसलिए उस पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, वो आपके लिए मरा था और आपके लिए ही वो जीवित हो गया था। हालेलुया। सबको जय मसीह की।